Honorable Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnaik, the First Lady of Arunachal Pradesh, Srimati Anga, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, a man of energy and youth. I share with him two things. He was born in the year in which I started my legal practice. He is a product of Hindu College, where I was chief guest on 125th Foundation Day. श्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री, यहाँ आकर मुझे पता लगा कि जब ये मेरे से मिलने आते थे तो फ्रेश एयर क्यों लाते थे। ये अरुणाचल प्रदेश की देन है। श्री पासंग दोरजी सोना, ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल प्रदेश, श्री चावना में ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, इनॉर्मसली टैलेंटेड श्रीमती एस फांगनोन कोनियाक, सीनियर ऑफिशियल्स, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो मैंने यहां देखा, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के। आदि ट्राइब, आपतानी ट्राइब, आका मिजी ट्राइब, गालो ट्राइब, मोनपा ट्राइब, नोक्टे ट्राइब, न्यूसी ट्राइब, प्रोइक ट्राइब का क्या शानदार प्रदर्शन था। मौसम की वजह से आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तागिन ट्राइब का और वांचो ट्राइब का। मैं उन सभी आर्टिस्ट को जो तागिन ट्राइब के हैं, वांचो ट्राइब के हैं, उनको उपराष्ट्रपति निवास पर दिल्ली में आने का निमंत्रण देता हूं। वो मेरे मेहमान होंगे। पूरी व्यवस्था उपराष्ट्रपति निवास करेगा। और जो हमारा थिएटर है पार्लियामेंट में, वहां उनका प्रदर्शन होगा। मेरा मन तो बहुत था कि उनका प्रदर्शन यहीं देखूं, पर कई बार हम मौसम से बेबसी में आ जाते हैं। जब जानकारी मिली कि मौसम थोड़ा बदल रहा है, वैसे देश का मौसम तो बहुत अच्छी तरह से बदल रहा है, पर यह मौसम कई बार दिक्कत कर देता है। तो आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं और यह 10 दिन में होगा। इसको ज्यादा देरी नहीं करेंगे, 10 दिन में होगा और उसकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। यहां की कमी को मैं पूरा करूंगा। I am delighted to be amongst people of this blessed land of Arunachal Pradesh. I share your joy. It is a happy occasion for all of us. Gratifying to note, और कितना अच्छा लगता है ऐसे प्रांत में आया हूं, सूर्य देवता की पहली किरण आपके यहाँ आती है। मैं विभूत हूं। I would also like to congratulate people of Mizoram who have Foundation Day on this very day. हमारे देश में अष्टलक्ष्मी का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई नीति की शुरुआत की। 90 के दशक में एक नीति चालू हुई थी, लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। उन्होंने इसमें बड़ा बदलाव किया और कहा देखो मत, एक्ट भी करो। इसके सार्थक परिणाम निकले हैं। और अष्टलक्ष्मी आर ज्वेल ऑफ भारत।
May the Lakshmis always shine in the glory of the rising sun and lead the country on the path of peace and progress. और जब अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूं, प्रिस्टीन लैंडस्केप आंखों को कितना अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है। मिस्टी माउंटेन्स, लश फॉरेस्ट। आखिर मुझे बताइए, पर्यटक को इससे ज्यादा क्या चाहिए? You have everything which a tourist needs. अरुणाचल प्रदेश अपने आप में भारत का प्रतिबिंब है। I pleasantly gathered the प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अक्टूबर 2018 को 49th एपिसोड था, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी कम्युनिटी का ट्रेडिशन क्या है? उनका ट्रेडिशन है कि उनकी टाइगर के साथ खास रिलेशनशिप है। दे आर इन टच विद टाइगर्स। ये कहीं और नहीं उदाहरण मिलेगा। और दिस एग्जेम्प्लीफाइज कोएग्जिस्टेंस, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। फ्रेंड्स, ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप मदर नेचर एंड हर इन्यूमरेबल बिनाइन फॉर्म्स। आज के दिन तो पूरी दुनिया को देख लो, सभी एक ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। आपने जो कर दिखाया है, जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है। इट मस्ट बी इमुलेटेड बाय वन एंड ऑल बिफिटिंगली। और मैं गत दशक की बात कर रहा हूं, कितना अच्छा लगता है कि यहां से, यहां के अनलाइटेंड लोगों को who have made great contributions in craft, community work, social service, ऐसे प्रतिभाशाली 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। ये परिवर्तन का एक अंदाज है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली हो, उसको चुंबी के तरीके से पकड़ा जाता है। कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, कोई पैट्रोनेज की आवश्यकता नहीं है। ये बदलते हुए भारत की नई तस्वीर है। और इस इलाके से जो 7 प्रतिभाशाली लोगों को पद्म अवार्ड मिला है गत 10 वर्ष में, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हमारे ट्रेडिशंस की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो पौराणिक ट्रेडिशंस में जाएंगे तो प्रभु माउंटेन्स, उनका एसोसिएशन किन से था? प्रभु माउंटेन्स का एसोसिएशन था सेजेस लाइक परशुराम एंड वेद व्यास। अरुणाचल प्रदेश is land of Shri Krishna and Rukmani because they were associated with this land. भारत का जो कल्चर है वो बिना नॉर्थ ईस्ट के इनकम्प्लीट है। और अच्छा लगता है कि अब वो कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ सोचा था, समझा था, वो हकीकत आज के दिन हमारे सामने है। सरकार के जो प्रयास हैं, सार्थक प्रयास हैं, और राज्य सरकारें यहाँ केंद्र के साथ मिलजुल कर जो काम कर रही हैं, दैट इज अ मॉडल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री का विजन बहुत ही तीव्र गति के साथ, गति शक्ति के आधार पर इस इलाके के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हम जो यहाँ प्रगति देख रहे हैं, फिनोमिनल राइज, एक्सपोनेंशियल राइज, और किस चीज में है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कनेक्टिविटी में है। रेल, रोड और एयर, तीनों कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ रही हैं। पहले रेल की कोई कल्पना नहीं करता था। दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। पिछले 10 वर्ष में जो कुछ डिलीवर किया गया है, यहाँ के हालात सकारात्मक रूप से बढ़े हैं। आम आदमी का सुख चैन बढ़ा है, आम आदमी को संतोष मिला है। एंड वी हैव बिकम प्राउड इंडियंस बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अमृत काल में जब हमारे देश की प्रगति को हम देख रहे हैं, एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। उपराष्ट्रपति निवास में मेंचुका वैली के कुछ विद्यार्थी आए, लड़के और लड़कियां। हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा था।
हर एक लड़के लड़की से मैंने खुद पूछा क्या करना चाहते हो। मैं दंग रह गया उनकी प्रतिभा को देखकर, मैं दंग रह गया उनके सोच को देखकर। दे केम टू राष्ट्रपति निवास, और मैं भारतीय आर्मी को साधुवाद का पात्र मानता हूं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया। और यह था नेशनल इंटीग्रेशन टूर ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी। उनमें हर एक लड़का लड़की ने जो अपना काम किया और जिसको हमने कैमरे में कैच किया, और जो गाने उन्होंने मुझे सुनाए वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यहाँ के कल्चर को वो एग्जिबिट कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैंने एक नया कार्यक्रम चालू किया कि देश के हर कोने से बॉयज एंड गर्ल्स को मैं बुलाऊं, राज्यसभा में इंटर्न का काम दूं, ताकि वो राज्यसभा को, सदन को देख पाएं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो मैंने निमंत्रण तागिन ट्राइब को दिया है, वांचो ट्राइब को दिया है, वो निमंत्रण मैंने यहाँ के बच्चों को दिया। और यहाँ की 5 यूनिवर्सिटीज के बच्चे दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने। उन्होंने भारत की संसद को देखा और अपने प्रदेश को गौरवान्वित किया। मेरा कनेक्ट आज अरुणाचल प्रदेश से और गहरा हो गया है। एक तरीके से मैं मेरा दिल यहां छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने यहां देखा वो दिमाग और दिल को एक साथ प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात पर ज्यादा जोर दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि हमारे जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है, जो विलेजेस हमारे बॉर्डर पर हैं, उन्होंने दृष्टिकोण बदल दिया। वो लास्ट विलेज नहीं है, दे आर द फर्स्ट विलेज। माननीय मुख्यमंत्री जी, शीघ्र ही मैं आपके एक फर्स्ट विलेज में जल्दी आने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज के दिन देखो भारत कहां जा रहा है। दुनिया में भारत की कितनी चमक दमक है। हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई है। कहां हम 5 उन देशों में थे जो नीचे से 5 थे, आज हम ऊपर से 5 हैं। और ये 5 आसान नहीं है। इस 5 में हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा, और आने वाले 2 साल में जापान और जर्मनी भी पीछे रह जाएंगे। हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे। ये हमारी नीतियां हैं, ये हमारा आज के दिन दृष्टिकोण है। इस जगह की बात करूं तो यहां का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां जिस भी चीज का उत्पादन होता है वो ऑर्गेनिक है, ऑथेंटिक है, मन को लुभावन करने वाली है। उसका मार्केट नेशनल और इंटरनेशनल है। मैं मानकर चलता हूं कि सरकारी नीतियों के प्रभाव के तहत इसमें और बढ़ोतरी होगी। पिछले 7 साल का यदि बात करूं तो देयर हैज बीन 64% इंक्रीज इन द रोड लेंथ इन अरुणाचल प्रदेश। 20,000 किलोमीटर की सड़क पिछले 7 साल में बनी है। यह आसान काम नहीं है, पर इसका असर हर व्यक्ति को यहां पड़ेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड ट्रांस अरुणाचल हाई हैव बीन कमीशन्ड। देश के बाकी हिस्सों से कितनी बड़ी कनेक्टिविटी हो गई है। दिल तो पहले ही मिला हुआ था, अब आवागमन भी आसान हो गया है। डिस्पाइट चैलेंजिंग टोपोग्राफी, रोइंग हुनली अनिनी रोड इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और इसका सीधा असर क्या है कि द लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है, जो अंतिम छोर है, उसको भी हमने हासिल किया है। मित्रों, डोनी पोलो एयरपोर्ट एट होलोंगी, इसके अलावा स्टेट के अंदर 3 और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, और प्रांत के अंदर 25 ऐसी जगह हैं जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है। यह विकास का एक संकेत है।
with central government's new national drone policy, दूर दराज के इलाकों में भी जहां संकट था कि कैसे सामान पहुंचाएंगे, कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत का इतना बदल जाएगा। आज का भारत इतना बदल चुका है कि दूर दराज के इलाकों में भी कोई सामान पहुंचाना पड़ेगा। मौसम चैलेंजिंग होगा, जैसे आज उसी तरीके से ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और ये ड्रोन की उपयोगिता सेलेक्टिव नहीं है, बहुत व्यापक स्तर पर हो रही है। ये हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। आप अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया ने हमारी G20 को देखा, हमारी चमक दमक को देखा, हमारी संस्कृति को देखा। पूरी दुनिया ने हमें सलाम किया, दुनिया के बड़े बड़े नेता आए। आपके यहाँ भी G20 का कार्यक्रम ईटानगर में हुआ था, आपके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था। और इस कार्यक्रम की गूंज काफी जगह जा रही है, इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट है। उसकी थीम थी इनोवेशन। कितनी सही जगह ये थीम रखी गई। यहां से इनोवेशन एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेगा, यहां का इनोवेशन टूरिज्म में आगे बढ़ेगा। और मैं तो कह सकता हूं दावे के साथ, जो कुछ घंटे मैंने यहां बिताए हैं मेरी पहली यात्रा में, एक एक पल मुझे शुद्ध हवा मिली है, एक एक पल मेरी ऊर्जा बढ़ी है, एक एक पल इस इलाके से मेरा आकर्षण बढ़ा है। और मैंने देखा है यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, इसको देखकर मैं दंग रह गया हूं। ये रिश्ते की शुरुआत है, ये रिश्ता निरंतरता से बढ़ता जाएगा। आपको थोड़ा सा बताऊंगा विश्व का दृष्टिकोण क्या है। पहले दुनिया हम पर सोचती थी भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं, भारत का विकास कब होगा, यहाँ की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। आज दुनिया की वो संस्थाएं क्या कहती हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एक ही बात कहती हैं, आज के विश्व में भारत एक चमकता सितारा है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया के 5 देशों में आ चुका है। भारत का भविष्य इतना ज्यादा है कि भारत ने जो टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म बनाया है, मनी ट्रांसफर का बनाया है, यूपीआई का बनाया है, वो हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के 7 और देश भी उसको मान चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले एक था कि साइकिल के ऊपर हमारे रॉकेट के पार्ट्स जाते थे, फोटोएं आती थी। आज के दिन दोस्तों 400 से ज्यादा सैटेलाइट हमारे इसरो ने दूसरे देशों के, अमेरिका, यूके, सिंगापुर जैसे देशों के आसमान में उतारे हैं। और क्यों नहीं, 23 अगस्त का वो दिन कौन भूल सकता है जो भारत ने हासिल किया, दुनिया के किसी भी देश ने हासिल नहीं किया। चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर उतरा जहां आज तक किसी देश का नहीं उतरा है। ये हमारा कार्यक्षमता है। जो हम देखते थे कि 5000 की संस्कृति के अंदर हम कितने विशाल थे, आज हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। अमृतकाल का यह काल हमें दिखाता है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। 2047 के सिपाही कौन हैं, सिपह सालार कौन हैं, वो मेरे सामने हैं। आज के नवयुग, आज के नवयुवती। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखें, भारत का भविष्य दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा उज्जवल है। यहां शांति है, विकास है, हर व्यक्ति को कमाई के अनेक साधन उपलब्ध हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपका स्टेटहुड का डे है। मैं एक बार आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेट यू बी एवर ब्लेस्ड। और एक बार अंत में यह कहूंगा, तागिन ट्राइब और वांचो ट्राइब के जो भी आर्टिस्ट थे यहां पर, आने वाले 10 दिन में उनका एक शानदार प्रदर्शन भारत की संसद के अंदर कराया जाएगा। और वो
अरुणाचल से चलकर मेरे मेहमान के रूप में, भारत के उपराष्ट्रपति के मेहमान के रूप में, राज्यसभा के सभापति के मेहमान के रूप में वहां पर आएंगे। जितनी आवभगत आपने की है, जितना प्रेम आपने दिखाया है, जितना आदर सत्कार किया है, मेरे सर के ऊपर है, मेरे शरीर के ऊपर है, उतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत उत्तम किया है, पर मैं उससे कम भी नहीं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।